बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात मानी होती तो दलित की बेटी रहती। अशफाक उल्लाह खां जब आजादी की जंग लड़ रहे थे तो उन्हें अशफाक उल्लाह खां छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, उनके जो पिताजी थे वो बड़े नवाब थे, सुल्तान साहब के बेटे थे, यही शाहजहानपुर के थे, डबल MA पास थे। उस टाइम के कट्टरपंथी मुस्लिमों ने उनसे कहा, बोले बड़ा मूर्ख है तो इतने जादादमंद और इतने हुनरमंद आदमी हो के तुम आजादी की जंग में चंद्रशेखर की गुलामी कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अशफाक उल्लाह खां ने क्या कहा था, चंद्रशेखर की गुलामी में 10 बार जन्म लेके मर जाना बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी। अगर हम में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई होती, बुनियादी राड़ रही होती तो हम आजाद ना होते। आप जो आज नमाज पढ़ पा रहे हो या हम लोग पूजा कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं होते, हम सिर्फ क्रिश्चियन होते। हम ये कहते गॉड ब्लेस मी, और हम सबकी गलों में हंडियां लटकी होती, अंग्रेजों के सामने जाते, अंग्रेज जिन पीकदानों में थूकते थे वो हिंदू या मुसलमानों की गले में बंधी हुई हंडिया थी। सबे पता है, आप सब लोगों ने 75 साल कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, आप लोगों ने उन बुजुर्गों को सुना है जो 100 साल के और 110 साल के आप लोगों ने देखा है। आप सबके 47-48 के आसपास के हैं तो आपने वो कहानियां पास से सुनी है। देश में जो धार्मिक उन्माद बढ़ा, जातिगत उन्माद बढ़ा, उस सब में अंग्रेजों की देन थी, उस गुलामी की देन थी। उन्होंने किताबें अपनी तरफ से लिखवा दी। टीपू सुल्तान की जंग कैसी थी, रानी झांसी की जंग कैसी थी, नवाब हैदराबाद की जंग कैसी थी। अगर हमारे लोग गुलाम होते तो लड़ते क्यों? हम लोगों की शमशीरें 47 में ठंडी हुई हैं। जब संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने और 500 लोगों ने उनके साथ बैठ के, मौलाना गफ्फार खान उसमें मेन मुस्लिम चिंतक थे, ये सब लोग बैठे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाई गई, ये जामिया बनवाई गई, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, संविधान नामक किताब से इससे चलेंगे। अब ना तलवार काम करेगी, ना धनुष्बाण काम करेंगे, ना बंदूक तमंचे काम करेंगे। अगर बालक अनपढ़ रह गए तो सब जंगली बनेंगे। कोई आत्महत्या नहीं करता अनपढ़ व्यक्ति। अगर उसके पास बीमार हो जाए, उसके पास खाना ना रहे तो अंतिम हद तक प्रयास करता है खाना छीनेगा। अगर बच्चे को खाना ना मिला तो छीनने की स्थिति में आया, गुंडा मवाली बना, तो आपका आजाद होना बेकार है। इससे तो गुलामी अच्छे थे, फिर आजाद किस लिए हुए? और आजाद होके जो अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर जो दीन की ईमान की बात मान के शहादत झेल गए। अगर महात्मा गांधी ने देश आजाद कराया होता, चरखे से आजादी मिली हुई होती, आप सब लोग बुजुर्ग बैठे हुए, क्या चरखा चलाने से आजादी मिल जाती? हमारे बच्चों ने इतना मारा था उस टाइम के पूर्वजों ने अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों को ये समझ में आ गई कि ये हिंदू मुस्लिम पर बंटवारा नहीं हो सकता, इन्हें लड़ाया नहीं जा सकता, इनसे नहीं निपट सकते, हमारी बहन बेटियां माल सब छिन जाएगा, हम मारे जाएंगे, तब हम आजाद हुए हैं। अब हम हिंदू मुसलमान की भी बात करते हैं। मुसलमानों में 2 बड़े वर्ग हैं, शिया और सुन्नी। 99% भारत के अंदर सुन्नी है और 1% शिया। शिया की मोटी सी पहचान है, जिनके बहुत ज्यादा गोरे रंग हैं, आंखें कंजी हैं, सफेद रंग की आंखें, वो शिया। जिनकी आंखें काली हैं और रंग काला है और गेहुआ है, वो सब सुन्नी है। जितना सुन्नी है वो सुन के बना हुआ मुसलमान है। जो सुन के बना हुआ मुसलमान है, आप हरिद्वार में चले जाओ, सिजरा रखा हुआ है, 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले मेरा दादा और आपका दादा भाई भाई, हर गांव का सिजरा। जब 4 पीढ़ी पहले हमारा दादा और आपका दादा भाई भाई है आपस में, तो हम भाई भाई कैसे नहीं हुए? अगर हम दीन की बात करेंगे, ईमान की बात करेंगे, मोहम्मद साहब की बात करेंगे और भैया बंदगी की बात करेंगे, तो कोई अलगाववाद नहीं रहेगा, कोई आतंकवाद नहीं रहेगा, वहाँ सामान्य शिष्टाचार बचे।